सप्रेम जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। भगवान महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखें। मित्रों, आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके बहुत सारे प्रश्नों के, बहुत सारे शंकाओं के इसमें समाधान होंगे, ऐसी आशा के साथ वीडियो आरंभ करते हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत माता पिता अथवा पूर्वजों के श्राद्ध की एक मर्यादा सुनिश्चित है, उसके कुछ नियम हैं। यद्यपि श्राद्ध अनेक प्रकार के माने गए हैं, पुनश्च सामान्य नियम यही है कि जिस तिथि पर, जिस महीने की जिस तिथि पर, जिस पक्ष की जिस तिथि पर पूर्वजों का देहांत होता है, देहावसान होता है, उसी तिथि पर आगे उनका श्राद्ध आदि चलता है। एकोदिष्ट श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध भी उसी अनुसार चलता है। आगे जो महालय के श्राद्ध आते हैं, 16 श्राद्ध, उनमें भी कोई एक तिथि सुनिश्चित होती है। यहाँ जो आज चर्चा का विषय है वो ये है कि जिन पूर्वजों की देहांत की तिथि, मृतक तिथि, दिन, वार, महीने कुछ भी जानकारी न हो, विस्मृति हो गई हो, याद न हो, तो उनकी मुक्ति हेतु, प्रसन्नता हेतु पिंडदान, भागवत पारायण आदि ये कब करने चाहिए? तो इसमें श्राद्ध मयूख एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, उसमें लिखते हैं, बृहस्पति जी का ये मत है, दिन मासो न विज्ञातो मरणस्य यदा पुनः प्रस्थान दिन मासो तो ग्राह्यो पूर्वक तयादृशि। यदि मृतक व्यक्ति का मास, पक्ष, तिथि, वार आदि का ज्ञान न हो, तो जिस दिन अंतिम समय वे आपसे विदा लेकर गए थे और उसके बाद मिले नहीं हैं, प्रस्थान दिन, जिस दिन वो घर से निकले, उसी दिन को तिथि के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है। अन्य पौराणिक मत है, दिन में एकम न जानाति मासम नापि कदाचन कार्यम तेन अमायाम वे श्राद्धम माघेथ मार्ग के। यदि दिन आदि का, तिथि आदि का, मास आदि का, पक्ष आदि का ज्ञान न हो तो कार्यम तेन अमायाम वे, उनके लिए अमावस्या तिथि ही सुनिश्चित की गई है। श्राद्धम माघेथ मार्ग के, एकोदिष्ट अगर करना हो तो माघ मास की अथवा मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के दिन उनका एकोदिष्ट आदि करके और आगे उसी तिथि को सुनिश्चित कर दें, या अमावस्या पर ही प्रत्येक वर्ष आप श्राद्ध उनको दे सकते हैं। न ज्ञायते मृताहश्चेत प्रमीते प्रोक्षिते सति मासश्चेत प्रतिविज्ञात तद्दर्शेशान मृताहनि। तद्दर्श एव मृताः, कुछ भी अगर ज्ञात न हो या याद न हो या विस्मृति हो गई हो तो तद्दर्श एव मृताः। तत् दर्श, दर्श में कहीं कहीं मार्गशीर्ष की अमावस्या का बताते हैं, अथवा दर्श तिथि जो है सामान्यतः अमावस्या को ही कहते हैं, लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। कई बार हम अपनी सुविधा के अनुसार धर्म और पितृ, देवी देवता, जिनकी भी प्रसन्नता, सबके दिन, वार, तिथि आदि सुनिश्चित हैं, मुहूर्त सुनिश्चित हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले बता चुका हूं कि सकाम कर्म और निष्काम कर्म में अंतर होता है। बृहद गार्ग का वचन है, पौर्णमासीसु सर्वासु निषिद्धम पिंडपातनम वर्जयित्वा पृष्ठपदिम यथा दर्शस तथैवशा। गलती से भी पूर्णिमा को, जिन पितरों की तिथि आदि का ज्ञान न हो और अपनी सुविधा के अनुसार हम पूर्णमासी को पिंडदान कर दें, तो पौर्णमासी सर्वासु निषिद्धम पिंडपातनम, सभी पूर्णमासियों में पिंडदान देना जो है वो शास्त्र निषिद्ध है, शास्त्र ने वर्जित किया हुआ है। लेकिन एक पूर्णमासी वर्जयित्वा पृष्ठपदीम, पृष्ठपदी किसे कहते हैं? जो महालय पक्ष से, पितृपक्ष से पहले की जो भादों की शुक्ल की जो पूर्णिमा आती है उसमें किया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी पूर्णमासी को पिंडदान नहीं करना चाहिए।
यथा दर्शस तथैव सा, वह मार्गशीर्ष अमावस्या के ही तुल्य है अथवा अमावस्या के ही तुल्य, यानी कि हर जगह अमावस्यादि नियतम, अमावस्या ही तिथि सुनिश्चित की गई है। इसमें एक और संशोधन मैं करता चलूं, जिनकी अपमृत्यु हो गई हो तो अपमृत्यु के लक्षण क्या हैं, और मास तिथि आदि का ज्ञान न हो अथवा हो, अपमृत्यु भवेद येषां शस्त्र मृत्युरथापि वा उपसर्ग मृतानां च विषमृत्युमुपेषां वन्यना च प्रदग्धानां जलमृत्युमुपेषां सर्वव्याघ्रहतानां च शृंगैरुद्बन्धनैरपि तेषां श्राद्धं प्रकर्तव्यं चतुर्दश्यां नराधिपः। शस्त्र से, रथ आदि यानी वाहन आदि की दुर्घटना से, विष आदि से, तंत्र आदि से, अग्नि आदि से जलकर, जल में डूबकर, पहाड़ से गिरकर, पत्थर से चोट खाकर, व्याघ्र आदि पशुओं के द्वारा, सींग आदि वाले जो पशु होते हैं उनके द्वारा, कुत्ते आदि के द्वारा जिनकी अपमृत्यु हो गई है, तेषां श्राद्धम प्रकर्तव्यम चतुर्दश्याम नराधिप, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। लेकिन अज्ञात स्थिति में एकोदिष्ट आदि जो है वह अमावस्या को ही तिथि मान करके करना चाहिए। धन्यवाद।